सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 6 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो देखो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस भारतीय को फ्रांसीसी सरकार के द्वारा शेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अरुणा साईराम को। तो कर्नाटक की गायिका, संगीतकार, मानवतावादी और वक्ता हैं ये अरुणा साईराम, जिनको अभी फ्रांस सरकार के सर्वोच्च सम्मान शेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अरुणा साईराम को इस पुरस्कार के लिए न केवल उनके गायन कौशल के लिए बल्कि भारत फ्रांस संबंधों के विकास में उनके योगदान के लिए भी चुना गया है। अरुणा साईराम की बात करें तो इन्हें कई तरह के प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुके हैं, जैसे कि पद्म पुरस्कार मिल चुका है, संगीत कला निधि पुरस्कार मिल चुका है, तमिलनाडु सरकार का कलेमा मणि पुरस्कार, मध्य प्रदेश का कालिदास सम्मान पुरस्कार और भी कई तरह के, और वे संगीत नाटक अकादमी की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। तो नाम इनका इंपॉर्टेंट है, अरुणा साईराम। अच्छा, इसी तरह से अभी कुछ समय पहले आपने पढ़ा होगा फ्रांस सरकार ने 2 भारतीय और हैं जिनको ये अपना सर्वोच्च सम्मान जो है शेवेलियर ये दिया था। इसको पूरा बोलते हैं शेवेलियर ला लीजियन दी ऑनर। एक तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे शशि थरूर, उनको मिला था, और एक स्वाति पीरामल को भी मिला था। बाकी चारुदत्त मिश्रा का नाम भी आपने सुना होगा। व्हीटली गोल्ड अवार्ड मिला इन्हें हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए। प्रोफेसर वजाहत हुसैन की बात करेंगे तो दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला इनको। और अशोक सूता ये हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के संस्थापक हैं। अभी CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 इनको मिला था। ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना को शुरू किया है? तो आंसर होगा उत्तराखंड ने। तो अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, अभी उन्होंने मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना को शुरू किया है। अब क्या होगा इस योजना में? तो इस योजना के तहत 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए उन्हें लोन दिया जाएगा, उनका तकनीकी मार्गदर्शन किया जाएगा, ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ उपलब्ध कराई जाएगी जो भी उनको लखपति बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो क्या नाम है इसका? मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। किसने शुरू किया? उत्तराखंड ने। तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो उत्तराखंड की 2 कैपिटल है। जो इसकी विंटर कैपिटल है वो देहरादून है, और जो इसकी समर ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो गैरसैंण है। मुख्यमंत्री आपने कहा पुष्कर सिंह धामी है, और गवर्नर कौन है? अभी ये जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, अभी इन्होंने एक बुक को भी लॉन्च किया था जिसका नाम है बियॉन्ड द मिस्टी वेल, जिसको लिखा है आराधना जौहरी ने। और अभी प्री प्राइमरी लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य आपका उत्तराखंड बना था। और अभी भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज ये भी कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड के औली में हुआ था। अभी हमने पढ़ा था उत्तराखंड सरकार ने सभी जिलों में एक संस्कृत गांव विकसित करने की भी घोषणा की है। और अगर आपसे पूछे कि अभी किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति मिली, तो आंसर होगा उत्तराखंड में। और याद रखना उत्तराखंड के देवस्थली में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया था। अभी उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी थी? ऋतु खांडूरी भूषण बनी थी। अभी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे ऋषभ पंत। और भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र ये किस राज्य में खोला गया? उत्तराखंड में। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया था। घरों की पहचान चेलिका नाम योजना शुरू की थी। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना शुरू हुई थी। नंदा गौरा योजना यहाँ की है। वात्सल्य योजना यहाँ शुरू हुई थी। और एक भितोली उत्सव ये मनाया जाता है उत्तराखंड में। वैसे एक हरेला उत्सव भी होता है उत्तराखंड में, और इसी से मिलता जुलता है हरेली उत्सव, वो होता है छत्तीसगढ़ में। यहीं पे आपको राजाजी टाइगर रिजर्व मिलेगा। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे मिलेगा। ये सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट वाला। इसका पहले नाम हुआ करता था हेली नेशनल पार्क, और वैसे अभी नया नाम क्या हो गया? रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि इसमें से एक नदी निकलती है रामगंगा नदी। टिहरी डैम आपको यहीं पे मिलेगा। और किस नदी पे है ये? भागीरथी नदी पर। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी नवंबर 2022 में 5 साल के लिए किसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा केवी कामत को। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने केवी कामत को अभी 5 साल के लिए कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। केवी कामत, इनको रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के लिए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया है।
और यहीं पे आपको बता दूं कि रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड इसका नाम बदलकर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कर दिया जाएगा। ये जो केवी कामत हैं ये वर्तमान में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष हैं। और कामत से एक नाम आपको याद आना चाहिए, समीर वी कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष बने। नितिन गुप्ता ये सीबीडीटी के अध्यक्ष बने, सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और तपन कुमार डेका ये इंटेलिजेंसी ब्यूरो के चीफ बने। एक तपन कुमार सिंघल भी नाम आपने सुना होगा, वो बजाज आलियन जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने थे। तो कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख पर एक पाठ की शुरुआत की है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शामिल किया है। फातिमा शेख, इनको फूले दंपत्ति को बॉम्बे प्रेसिडेंसी यानी कि पूना में अपने घर में लड़कियों का पहला स्कूल शुरू करने की अनुमति देने हेतु श्रेय दिया जाता है। फातिमा शेख उन सभी 5 स्कूलों में पढ़ाती थी जो फुले द्वारा चलाए जाते थे। इसके अलावा उन्होंने 1851 में मुंबई में 2 स्कूलों की स्थापना भी की थी। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 1 अगस्त को। ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी नवंबर 2022 में भारत के पहले मतदाता श्याम सरन नेगी का निधन हो गया। वे किस राज्य से थे? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो भारत के पहले मतदाता श्याम सरन नेगी का भी निधन हो गया। वे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के रहने वाले थे। उनकी उम्र कितनी थी? अभी 106 वर्ष की उम्र थी उनकी। तो 1952 के आम चुनाव में प्रथम मतदाता माने जाने वाले नेगी का जन्म 1 जुलाई 1917 में हुआ था। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। लेकिन अभी इनका निधन हो गया। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं। स्थापना होती है इसकी 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए तो आप 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाते हो। चलो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, 25 जनवरी को एक और दिन मनाते हो आप, कौन सा दिन है वो? वैसे वर्तमान में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार है। और कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। पहले कौन थे? पहले मुख्य चुनाव आयुक्त पूछ रहा हूं, तो आंसर होगा सुकुमार सेन। और पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन रही? वीएस रमा देवी। अच्छा, निधन से आपको याद आएगा, अभी स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर थे जमशेद जे ईरानी, उनका निधन हो गया। दुनिया के सबसे गंदे आदमी कहे जाने वाले अमो हाजी का निधन हो गया। वे ईरान से थे। भारतीय इंटरनेट के जनक का निधन हो गया, उनका नाम था बीके सिंघल। और राष्ट्र महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक, उनका भी निधन हो गया। पौंड मैन के नाम से मशहूर थे कलमाने कामेगौड़ा, इनका भी निधन हो गया, वो कर्नाटक से थे। 1 रुपए के डॉक्टर के नाम से मशहूर थे सुशोभन बंदोपाध्याय, उनका भी निधन हो गया, वो पश्चिम बंगाल से थे। कन्नड़ के कबीर के नाम से फेमस थे इब्राहिम सुतार, उनका भी निधन हो गया। और भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के जनक, इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के फादर कहे जाते थे डॉक्टर वी कृष्ण मूर्ति, उनका भी निधन हो गया। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है और अभी न्यूज में थे जो मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। आपको ये याद हो गए होंगे। याद हो गए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। अभी हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा डॉक्टर के राधाकृष्णन। तो अभी केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए एक समिति का गठन किया है और इसके अध्यक्षता आईआईटी कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष करेंगे, जिनका नाम है डॉक्टर के राधाकृष्णन। आपको याद होगा शेफाली जुनेजा का नाम। इन्हें अभी संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष चुना गया था। और रंजीत बजाज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया था इनको। और जस्टिस AK सीकरी, इनको 4 धाम परियोजना समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा हरियाणा ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। अभी इन्होंने ई उपहार पोर्टल और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड को लॉन्च किया है और इनकी मदद से मुख्यमंत्री सभी विभागों की विकास योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट एक क्लिक में जान सकेंगे। इसके जरिए सभी विभागों की वास्तविक समीक्षा की जा सकेगी। मतलब
किस अधिकारी व विभाग ने तय समय में काम किया है, कितने डिफॉल्टर हुए हैं, कौन से काम में देरी हुई है, ये सब मुख्यमंत्री ऑनलाइन देख सकेंगे। और इस पोर्टल की मदद से मुख्यमंत्री को जो भी कीमती उपहार मिले हैं उन्हें नीलाम किया जा सकेगा और इस नीलामी में कोई भी ऊंची बोली लगा करके उनको खरीद सकता है और नीलामी से जो भी राशि आएगी, जो भी पैसा आएगा, उसे मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जाएगा और उसे जन कल्याण कार्यों पर खर्च किया जाएगा। ये इसका उद्देश्य है। अब बात यहाँ पे हरियाणा की है, तो ये रहा मैप में हरियाणा। देखो, आपने कहा कैपिटल इसकी चंडीगढ़ है और भारत में सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर लगाया गया था चंडीगढ़ में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो गए और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अभी आपने देखा होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण ये आपका हुआ था हरियाणा के पंचकूला में, जिसको हरियाणा ने जीता था। इसका शुभंकर मैस्कॉट था धाकड़। और 5वां एडिशन कहाँ पे होगा? मध्य प्रदेश में होगा। अभी पढ़ा था हमने कि हरियाणा सरकार ने किस दिन को नो मीटिंग डे के रूप में घोषित किया था? आंसर होगा मंगलवार को। अभी हरियाणा सरकार ने कहा कि पालतू कुत्तों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है। बिना लाइसेंस के आप कुत्ता नहीं पाल सकते हो, ये ध्यान रखना। और चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल के भगत सिंह के नाम पे कर दिया गया। अभी हरियाणा सरकार ने ही व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। ई अधिगम योजना शुरू की थी टैबलेट बांटने के लिए। 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2022 का आयोजन भी हुआ था हरियाणा के फरीदाबाद में, जिसमें थीम स्टेट था जम्मू कश्मीर, थीम राज्य था जम्मू कश्मीर और भागीदार देश पार्टनर कंट्री था उज्बेकिस्तान। हरियाणा ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना भी शुरू की है। और भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर ये कहाँ पे स्थापित होगा? गुरुग्राम में। और गुरुग्राम में ही भारत का पहला हेली हब स्थापित किया गया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर मिलेगा गुरुग्राम में। देश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया गुरुग्राम में। भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर गुरुग्राम में ही लॉन्च होगा। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी? कला रामचंद्रन बनी है। और गुरुग्राम के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तनिष्का कोटिया को। इनका संबंध चेस से है, ये ध्यान रखना आप। और हमारी जो भी 70वीं मिस यूनिवर्स बनी थी ना, हरनाथ संधू, वो भी चंडीगढ़ से ही है, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 नवंबर को। तो हर साल विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये 5 नवंबर को मनाते हैं। तो सुनामी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। इस दिन सभी को सुनामी से होने वाले खतरों और उससे बचाव के बारे में बताया जाता है। पहली बार इस दिन को हमने 2016 में मनाया था। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक राष्ट्रीय समुद्र दिवस भी होता है, वो कब मनाते हैं? 5 अप्रैल को। और विश्व समुद्र दिवस, वर्ल्ड मैरीटाइम डे, वो सितंबर के लास्ट थर्सडे को होता है। तो इस बार हमने 29 सितंबर को मनाया। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन, यूके में है। और वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं 22 मार्च को। अब एक प्रश्न का उत्तर मैं आपसे जानना चाहूंगा, वाटर मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? और आप जानते हो अभी देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला कौन सा बना था? उड़ीसा का बालासोर बना था। और याद रखना, अभी भारत को 2022-23 तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए चुना गया था। और अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि एस आकृति का महासागर कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर है। अच्छा, नवंबर में अभी कौन कौन से दिन मनाए आपने? 1 नवंबर को वर्ल्ड वैगन डे मनाया था। 3 नवंबर को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व मनाया। और अभी 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मना रहे हो। ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन में मानद सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अमित दास गुप्ता को। तो अभी ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अमित दास गुप्ता को ऑस्ट्रेलिया भारत द्विपक्षीय संबंधों के लिए उनकी सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन में मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। मानद सदस्य का मतलब हो गया उन्हें सम्मानित किया गया। अमित दास गुप्ता एक पूर्व भारतीय राजनयिक, लेखक और शिक्षक हैं। आप जानते हो केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार कहा जाता है जैसी डैनियल को। यह भी मिला था मलयालम फिल्म निर्माता केपी कुमारन को। और यूके संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था किसे? तनुजा नेसारी को। भारतीय वास्तुकार हैं ये बीवी दोषी। उन्हें अभी रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया था। फिर बताइए, हाल ही में जारी विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर कौन सा देश है? तो आंसर होगा भारत है।
तो अभी हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को चाइना और वियतनाम से बहुत आगे सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों के रूप में स्थान दिया गया है। अच्छा, इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? तो यूएस मीडिया कंपनी के द्वारा 85 देशों के बीच किए गए सर्वेक्षण के आधार पर इस रिपोर्ट को बनाया गया है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा शुभ्रकांत पांडा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पर, वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।